सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी प्रेस वार्ता में आप सब पधारे, हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आज पत्रकार वार्ता का एक विशेष विषय था, इस वजह से मैंने आप सबको आमंत्रित करके सोचा कि आप सबको भी इस बात से अवगत करा दे। सम्मानित साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की श्रद्धेय माता जी जो गोलोकवासी हो गई हैं, बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से उन मां को गालियां दी गई हैं। यह ऐसा विषय है जो भारत की पावन माटी में कोई भी अपनी मां की कोख से पैदा होने वाले बच्चे को लज्जित करने वाला विषय है। सबको इस पर तकलीफ है, राहुल गांधी को छोड़कर। मुझे दुख इस बात का है कि अगर उनके मंच से किसी ने इस प्रकार की बात कही तो उनको यह बात कहनी चाहिए कि गाली देने वालों से मेरा मतलब नहीं है, मैं गाली का समर्थन नहीं करता हूं, मां सबकी मां होती है, अथवा और बढ़ के पार्टी से निष्कासन कर देते तो शायद ऐसा न होता। लेकिन ऐसा अफसोस भी नहीं किया राहुल गांधी ने कि हमारे मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की गोलोकवासी मां को लोग गाली दे रहे हैं। अब यह क्या परंपरा और आगे बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी? इसलिए आज पहली बार बिहार में मोदी जी की मां को गाली देने के बाद रायबरेली राहुल गांधी जी आए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन दुख है नाराजगी जाहिर करने के बाद, नाराजगी जाहिर करते समय रायबरेली के पुलिस के लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट भी की, झंडे छीन लिए, माइक छीन लिए। मुझे यह भी कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए जितना एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, अथवा हो सकता है एलओपी को कुछ और मिलता है वो भी दे दिया जाए। लेकिन आप सब भी रायबरेली के हो, हम भी रायबरेली के, मुझे बताओ 2 दिन का लगातार रेगुलर डाइवर्जन रायबरेली में किया गया। क्या यह कभी आपने रायबरेली वासियों ने कभी देखा कि किसी के आगमन पर 2 दिन का रूट डाइवर्ट किया जाए? अगर डी से कोई आदमी रायबरेली आना चाहेगा बड़े वाहन लेकर के, तो वो डी से पहले सलोन जाए, सलोन से ऊंचाहार जाए, ऊंचाहार से डलमऊ जाए, डलमऊ से लालगंज जाए और लालगंज से फिर वो लखनऊ रोड पर आवे। इस तरह का पहली बार हम लोगों ने देखा। और यह भी देखा कि आज की तारीख में रेहड़ी पटरी वालों को किस तरह से निर्वासित किया गया रायबरेली में। कोई चौराहे पर जो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, डंडा पटक के उनको भगाया गया, हर चौराहे खाली करा दिए गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत का कोई नागरिक नहीं आ रहा है, किसी दूसरे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। रायबरेली में इस तरह का वातावरण तैयार किया गया, गरीबों में दहशत पैदा हुई, हमको भी तकलीफ हुई। और मैं यह तकलीफ अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाऊंगा, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा कि ऐसा वातावरण इससे पहले रायबरेली के लोगों ने कभी नहीं देखा जिस तरह का वातावरण हुआ है। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिनेश सिंह इस रायबरेली में पैदा हुआ है। आप दुनिया में किसी की मां को गाली दे के आओगे तो रायबरेली में तुमको इस दिनेश सिंह का प्रतिशोध झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तुमसे चुनाव हारा है, हौसला नहीं। दिनेश सिंह का हौसला आज भी है और मैं शपथ लेता हूं
गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वैसे तो आज भी चुनाव नहीं जीते हैं, दूसरे दलों की बैसाखी की बदौलत एमपी होकर के इतना अहंकार हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे और रायबरेली सहन करेगी। किसी दशा में रायबरेली सहन नहीं कर सकती। हमारे लिए पहले मातृभूमि है, फिर हमारी जननी मां है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है और फिर उसके बाद में सरकार का मंत्री हूं। तो मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट है, ना मैं भारत माता की गरिमा को कभी गिरने दूंगा और ना किसी की मां की गरिमा को गिरने दूंगा। मैं राहुल गांधी की मां से भी चुनाव लड़ा हूं, लेकिन एक साक्ष्य कोई बता दे कि रायबरेली में किसी भी बेटे ने राहुल गांधी की मां को इस तरह कभी कहा होगा जैसा बिहार में आदरणीय मोदी जी की मां को कहा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, ये रायबरेली है, तुम्हारी दादी भी यहां से हार के गई हैं और तुमको भी हारना तय है, ये जान लीजिए। मंत्री जी उन्होंने ये कहा कि डिस्टर्ब है भाजपा के लोग, हाँ, इसलिए ऐसा कर। नहीं, ये भी कहा है, मैंने आपसे ही सुना है। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि मैंने उनकी चोरी खोली है। चोर चोरी करे, सीना जोरी भी करे। मोदी के राज में राहुल जी सीना जोरी नहीं चलने वाली। सबसे बड़ी चोर का नाम है इंदिरा गांधी, जो रायबरेली में चोरी करते पकड़ी गई और उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त किया। उसके बाद ना जनादेश को माना उन्होंने, ना तो उन्होंने कोर्ट का आदेश माना और इमरजेंसी थोप दी। चोर के नाती तुम मुझे रायबरेली के लोगों को चोर सिखाने आयो, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहने आयो, शर्म नहीं आती? हमारे भारत का कोई भी ऐसा नागरिक कभी ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करता जैसे आप करते हो। मोदी आता है, मोदी जाता है, मोदी खाता है, ऐसी भाषा का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं है। राहुल गांधी नाइट्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या है नाइट्रोजन बम में, क्या लगता है? राहुल गांधी निष्क्रिय बम है। किसी को निष्क्रिय बम कहने की, उनको दगाने की जरूरत नहीं, खुद दगे हुए बम है, वो क्या दगाएंगे? आप हमको बताइए, आज तक के इतिहास में 55 साल की उम्र होने वाली होगी, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन एक आध दो साल कम ज्यादा सही। लेकिन आज तक 55 साल की उम्र के होने के बाद कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हाँ हाँ हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करके ही जाएगा। आपको कोई गलतफहमी होगी, भारतवासी को कोई गलतफहमी नहीं है। मंत्री जी, एक पोस्टर राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव लड़े तो जय और वीरू का एक पोस्टर वायरल हुआ था और आज एक पोस्टर फिर वायरल हो रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसमें तेजस्वी और राहुल को और अखिलेश यादव को नाम दिया जा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर 99% लोग भगवान को मानने वाले हैं और जो भगवान को नहीं मानने वाले उसमें भी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। किसी भी धर्म में आज तक ये नहीं कहा गया कि जो मां के गर्भ से पैदा होगा कलयुग में, आप सतयुग त्रेता द्वापर की बात मत करिएगा, वो भगवान होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी अपने को भगवान मान ले और जननी को मिट्टी मान ले, तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि मां का अपमान कर रहे हैं और खुद को भगवान बता रहे हैं। तो मैं नहीं समझता इससे आगे उनको कुछ मिलने वाला है। तीनों दगे कारतूस हैं, कई बार दग चुके हैं, एक आध बार और दगेंगे और इटली चले जाएंगे, कोई कहां चला जाएगा, अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं। कांग्रेस की तरफ से दावेदारी अब आपके पूर्व साथी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप पलटवार कांग्रेस पर कर रहे हैं, वैसा ही पलटवार दीपक सिंह लगातार कर रहे हैं अन्य
मीडिया के माध्यम से। दीपक सिंह की यह हैसियत नहीं है कि मैं दीपक सिंह के बारे में मीडिया के लोगों से चर्चा करूं। इस पर मुझे इतना ही कहना है। प्रियंका गांधी मंच से कहते हैं भाई राहुल गांधी से कि भाई तुम पे गर्व है, क्योंकि मोदी जी ने सारे विपक्ष के नेताओं को धराशायी कर दिया है, केवल आप शेष बचे हो। क्या कहेंगे इस पर मैं क्या कहूंगा, आप खुद जो बात कह रहे हो लग रहा है ये हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी अपनी बहन से भी हंसी के पात्र बन रहे हैं, जैसा मैं आपके मुख से सुनाऊं। मैं नहीं कह रहा। मंत्री जी, आपने कहा है कि राहुल गांधी अल्लाह को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, इसमें क्या कहें? शायद आप सुने नहीं। मैंने कहा यहाँ पर या तो भगवान को मानने वाले लोग हैं या अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, और सब में माँ को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वो किसी भी धर्म में हो, तो कृपा करके तोड़े मरोड़े ना, मेरी बात साफ है। ठीक।